हेलो क्लास। आज का जो हमारा टीओसी का टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। मतलब हमें एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज गिवन होगी, हमने उसको किस में बनाना है, ग्रामर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें उसका ग्रामर जनरेट करना है। सपोज करो मेरे पास ये ग्रामर दी हुई है, an, bn एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, मेरे पास क्या ग्रामर है, an, bn, कोमा। ठीक है, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, जितने a उतने b होने चाहिए। अगर a 1 है तो b भी 1 होना चाहिए, a 2 है तो b भी 2 होना चाहिए, बट a के बाद b आना चाहिए। ये नहीं है कि a और b b आ जाए, नो, a b। अगर इफ n इक्वल्स टू 1 मतलब a1 b1। ठीक है, मतलब a b। अगर n इक्वल्स टू 2 तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, a2 b2। क्या होना चाहिए मेरे पास, a b b। ये मेरे पास रिजल्टेंट होना चाहिए। ओके, पहले सारे a फिर उसके बाद b, मतलब ये भी सही था। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ये गलत था। ये फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होनी चाहिए। मेरे पास फॉर्मेशन कितनी आनी चाहिए, जितने a उतने फॉलोड बाय b। इफ देर आर 2a देन देर विल बी फॉलोड 2b विद रिस्पेक्टिव टू नंबर ऑफ a's। ठीक है, अब मैंने बताना है कि ये मेरे पास एक ग्रामर दी हुई है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है मेरे पास। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें कैसा पता चलती है, यहाँ देखो कंपैरिजन है, इनफाइनाइट है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो बेटा आप जज ही नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 0 1 भी है, 1000 भी है, 1 लाख भी है, 1 मिलियन भी है। मतलब जितना नंबर 0 के बाद आता है वो सारा क्या है, 0 के, अगर 0 के इक्वल भी हो जाए तब भी वैलिड है। अगर बट नंबर क्या होना चाहिए, या तो इक्वल या तो फिर ग्रेटर। ये मुझे कंडीशन दी है तो हमें क्या पता है, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, तो ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, अब मुझे इसकी ग्रामर जनरेट करनी है। ग्रामर कैसे जनरेट करेंगे, ये आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रामर में दिए क्या किया है कि जितने a आने चाहिए उतने b होने चाहिए। तो मैं कैसे जनरेट करूंगी, ये देखो, a s b। ये क्या करेगा, जितने a होंगे उतने ही b जनरेट करेंगे। और इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या लगा दी मैंने, लैम्डा। टर्मिनेशन कंडीशन क्या लगा दी मैंने, लैम्डा। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं, एस बी, फिर मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, अब मैं इसको टर्मिनेट कर दूं विद लैम्डा। अब मेरे पास कितना आया, अब मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया, देखो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आया, ए बी बी। ठीक है, मतलब A2 B2, ये ठीक है। ठीक है, ये ग्रामर जनरेट हो गई मेरी। बट अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, मैं टर्मिनेशन, सीधा टर्मिनेशन ही लगा दूं, मतलब S में सीधा मैंने राइट हैंड साइड को पुट कर दिया। मतलब राइट हैंड साइड को अगर मैंने पुट कर दिया, S में मैंने लैम्डा ही डाल दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया मैंने स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ही जनरेट होगी। क्यों, यहाँ पे A0 B0 है, A0 B0 तो क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब ही क्या होता है, 0। ठीक है, मतलब एम्प्टी, इट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं n को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, n को मैं 0 पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है ना कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, मतलब A0 B0 क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा, 0 या फिर 1, मतलब 1 आ जाएगा। मतलब एम्प्टी होगी स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, मतलब कोई भी A कोई भी B नहीं होगी। ये भी एक तरह का क्या हो गया, इक्वालिटी हो गया, 0 नंबर ऑफ A फॉलोड बाय 0 नंबर ऑफ B। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक और एग्जांपल ले ली, an bn प्लस 2, n शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मैंने a क्या लिया है, an, और b क्या है, n प्लस 2। मतलब अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर रही हूँ
A1 होना चाहिए और B कितना होना चाहिए 3। A1 होना चाहिए, B कितना होना चाहिए 3। तो इसकी ग्रामर कैसे जनरेट करेगी, इसका क्या तरीका होता है, ये आपने ऐसे ही लिखना है ASB, S फॉलोड टू ASB, ये आपने ऐसे ही लिखना है। हाँ, टर्मिनेट कंडीशन में आपने क्या करना है कि जितने आपको एक्स्ट्रा बी चाहिए, +2 है मतलब यहाँ पे आप 2 बीस बढ़ा दो। अगर यहाँ पे n+3 होता तो यहाँ पे आप 3 भी कर देते, n+4 होता तो 4 भी कर देते, n+5 होता तो टर्मिनेशन कंडीशन में आप क्या कर देते, उतने ही नंबर ऑफ इंक्रीज करा देते। अगर यहाँ पे क्या होता an+1 ठीक है और b होता तो क्या करते, यहाँ पे आप a लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम b ही लिखेंगे क्योंकि जो प्लस की कंडीशन है, अगर n+3 होता n+4 होता तो जितने नंबर ऑफ प्लस के साथ ये 2 लगा तो मैं यहाँ पे 2 बीज लिख दूंगी, 3 लिखा है तो यहाँ पे मैं 3 बीज लिख दूंगी। अगर यही चीज a के साथ लिखी हो an+1 या an+2 उसके बाद bn+bn इस तरह से लिखा होता तो मैं उतने ही नंबर ऑफ इंक्रीज कर देती। समझ आया, मतलब ये मेरी ग्रामर क्या बन गई ASB, और इसको टर्मिनेट में लैम्डा से नहीं करूंगी, टर्मिनेट में कैसे करूंगी b के साथ। ये मेरी ग्रामर बन गई। इसको एक्सपेंड करके देखते हैं ASB, ठीक है। फिर दोबारा मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगी ASB। अब मैं इसको क्या पुट कर दूं, इसको A को मैं टर्मिनेट कर दूंगी B और B से। नंबर ऑफ स्ट्रिंग देख लो कितने आए मेरे पास, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है 2A 4B, ये 2A ये 2B ये 2B, मतलब मेरे पास कितना है A2B4। ठीक है, ऐसे ही है ना, अगर A की वैल्यू अगर n = 2 है तो A2 हो गया और B क्या हो गया 2 + 2 4, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आ रहा है मेरे पास, मतलब ये उस ग्रामर की उस लैंग्वेज की सही ग्रामर है। समझ आ गया। इसको हम इस तरह से करके देखते हैं। अगर देखिए अगर an+2 होता और bn होता तो ग्रामर क्या बन जाती मेरी ASB, टर्मिनेशन में क्या लगा देती A और A। अगर an होता ठीक है और bn+4 होता तो मैं ग्रामर में क्या लगा देती ASB, टर्मिनेशन में 4B बढ़ा देती, ये मेरी ग्रामर बन जाती। इज इट क्लियर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ग्रामर, लैंग्वेज को आप ग्रामर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। और इसका वाइस वर्सा भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मतलब आप ग्रामर को अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो तो बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई भी इस वीडियो में दिक्कत आए तो पूछेगा जरूर। थैंक यू सो मच।